गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस न्यूट्रिशन एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो के जैसा कि मैंने आपको फिजिक्स के पॉइंटर क्वेश्चन सीरीज़ के 2 वीडियो प्रोवाइड किए 20-20 क्वेश्चंस के। तो अब ये वीडियो मैं आपको 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर चलूँगा 60 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कि 20 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। क्वेश्चन कैसे होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे एयरफोर्स एग्जाम्स के लिए, और कैसे होंगे क्वेश्चन, पॉइंटर क्वेश्चन होंगे। जैसा कि मैंने आपको भी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन जैसे मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये कहूँगा, जो लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है, कहाँ पे समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में विशिष्ट गुरुत्व की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? समान होती है। चलिए बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो भाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो होता है वो अल्टरनेटिव करंट, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको क्या करने के लिए, हाई या लो करने के लिए, यानी कि उच्च या निम्न करने के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जो एसी वोल्टेज होता है उसको हाई या लो करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपका ऐड हो गया है बायो से रिलेटेड, जो कि जनरल क्वेश्चंस है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो भाई इसमें लिखा हुआ कॉर्न वॉन लीनियस, क्योंकि नाम में थोड़ा हमको लगता है मिस्टेक लग रहा है इसमें, तो ये कॉर्न वॉन लीनियस ना होके इसमें क्या है, कैरोलस लीनियस। क्या है? कैरोलस लीनियस। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? कैरोलस लीनियस। ओके, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि तारे का रंग किसका सूचक है। तो भाई जो तारों का रंग होता है वो उनके ताप यानी टेम्परेचर का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? टेम्परेचर का। चलिए बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो भैया खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। यानी कि पहले तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का होना चाहिए, और सेकंड नंबर क्या कि निम्न चालकता का होना चाहिए। यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का बर्तन खाना पकाने के लिए होना चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक क्या है भाई? पास्कल। क्या है? पास्कल। चलिए बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की, सलेशर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो भाई जो सलेशर होती है वो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन सिद्धांत पे कार्य करती है। चलिए बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सवेल इकाई है। तो जो मैक्सवेल इकाई होती है वो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? मैक्सवेल होती है। बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। 49 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो जो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है वो 24 आवर्स होता है। कितना होता है? 24 घंटे होता है भाई। कितना होता है? 24 घंटे। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? क्वेश्चन आपको एक एक आ रहा होगा। चलिए बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की। तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है। वंश लिखा हुआ है जो कि मिस प्रिंटिंग हो गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है। तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है अपने अंश पर, अक्ष पर। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23 1/2 डिग्री, यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री क्या है? झुकी हुई है अपने अक्ष पर। कौन? पृथ्वी। चलिए बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। तो भाई किसी ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति होती है उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। चलिए बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जो आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में, जो हमारी आकाशगंगा है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो जो आकाशगंगा है उसकी परिक्रमा करने में, यानी कि केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। चलिए बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है।
तो यार जो सूर्य है वो एक प्रकार का तारा है, आप लोगों को पता होगा कि सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है। और सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्या है, समीप है। क्या है, समीप है, यानी कि नज़दीक है। चलिए बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पराध्वनिक विमानों की चाल है, जो अल्ट्रासोनिक विमान होते हैं उनकी चाल होती है, वो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्या होती है, ध्वनि की चाल से अधिक। पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। चलिए बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीवी कंट्रोल यूनिट किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है। जो भाई टीवी कंट्रोल यूनिट होता है वो रेडियो तरंगों को टीवी सेट के संचालन के लिए क्या करता है, प्रयोग करता है। कौन, टीवी कंट्रोल यूनिट रेडियो तरंगों को टीवी के सेट संचालन के लिए प्रयोग करता है। बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो भाई जो धूप के चश्मे होते हैं, गॉगल्स जिनको आप कहते हैं, तो उनमें हमेशा क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका, क्रुक्स कांच का। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका आवर्तकाल क्या होता है। तो जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 सेकंड। चलिए बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है भाई। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ताप संरक्षण की पुष्टि करता है भाई। इसकी ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। किसकी करता है भाई, टेम्परेचर कंजर्वेशन की। किसकी, टेम्परेचर कंजर्वेशन की भाई। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसके संरक्षण पे भाई, ताप संरक्षण पे, यानी कि टेम्परेचर कंजर्वेशन के सिद्धांत पे पुष्टि करता है, यानी कि अवधारणा की पुष्टि करता है। चलिए बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो मोटर कार में शीतलन तंत्र जो होता है वो केवल संवहन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे, संवहन के सिद्धांत पे। चलिए बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट नंबर क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द फिजिक्स, यानी कि पॉइंटर क्वेश्चंस जो आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो अपने प्लीज़ दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।